राजपुताना वीरों की भूमि है। यहाँ ऐसा कोई गांव नहीं जिस पर राजपूती खून न बहा हो। सुर्ख पड़े हुए इतिहास के पन्नों से हम लेकर आए हैं कहानी वीर योद्धा डूंगर सिंह भाटी की। उस वक्त जैसलमेर और बहावलपुर दो पड़ोसी राज्य थे। बहावलपुर के नवाब की सेना आए दिन जैसलमेर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में डकैती लूटपाट करती थी, परंतु कभी भी जैसलमेर के भाटी वंश के शासकों से टकराने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हीं दिनों एक बार जेठ की दोपहरी में दो राजपूत वीर डूंगर सिंह जी, जो कि जैसलमेर महारावल के छोटे भाई के पुत्र थे, और उनके भतीजे चाहड़ सिंह, जिसकी शादी कुछ दिन पूर्व ही हुई थी, दोनों वीर जैसलमेर बहावलपुर की सीमा से कुछ दूरी पर तालाब में स्नान कर रहे थे। तभी अचानक बहुत जोर से शोर सुनाई दिया और कन्याओं के चिल्लाने की आवाजें आई। उन्होंने देखा कि दूर बहावलपुर के नवाब की सेना की एक टुकड़ी जैसलमेर रियासत के एक गांव से लूटपाट कर अपने ऊंटों पर लूटा हुआ सामान और साथ में गायों औरतों को अपहरण कर जबरदस्ती ले जा रही है। तभी डूंगर सिंह ने भतीजे चाहड़ सिंह को कहा कि तुम जैसलमेर जाओ और वहाँ महारावल से सेना ले आओ, तब तक मैं इन्हें यहाँ रोकता हूँ। लेकिन चाहड़ समझ गए थे कि काका जी कुछ दिन पूर्व ही विवाह होने के कारण उन्हें भेज रहे हैं। काफी समझाने पर भी चाहड़ नहीं माने और अंत में दोनों वीर क्षत्रिय धर्म के अनुरूप धर्म निभाने को मुस्लिम सेना की ओर अपने घोड़ों पर तलवार लिए दौड़ पड़े डूंगर सिंह को एक बड़े सिद्ध पुरुष ने सुरक्षित रेगिस्तान पार कराने और अच्छे सत्कार के बदले में एक चमत्कारिक हार दिया था, जिसे वो हर समय गले में पहनते थे। दोनों वीर मुस्लिम टुकड़ी पर टूट पड़े। देखते ही देखते बहावलपुर सेना की टुकड़ी के लाशों के ढेर गिरने लगे। कुछ समय बाद वीर चाहड़ सिंह भी वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसे देख क्रोधित डूंगर सिंह जी ने दुगुने वेश में युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक मुस्लिम सैनिक ने पीछे से वार किया और इसी वार के साथ उनका शीश उनके धड़ से अलग हो गया। किंवदंती के अनुसार शीश गिरते वक्त अपने वफादार घोड़े से बोला, बाजू मेरा और आंखें तेरी घोड़े ने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई। वह धड़ शीश कटने के बाद भी लड़ता रहा, जिससे मुस्लिम सैनिक भयभीत होकर भाग खड़े हुए और डूंगर जी का धड़ घोड़े पर पाकिस्तान के बहावलपुर के पास पहुंच गया। तब लोग बहावलपुर नवाब के पास पहुंचे और कहा कि एक बिना मुंडा आदमी बहावलपुर की तरफ उनकी टुकड़ी को खत्म कर गांव के गांव तबाह कर जैसलमेर से आ रहा है। वो सिद्ध पुरुष भी उसी वक्त वहीं थे जिन्होंने डूंगर सिंह जी को वो हार दिया था। वह समझ गए थे कि वह कोई और नहीं डूंगर सिंह ही है। उन्होंने 7 कन्याओं को नील देकर पोल पर खड़ा कर दिया और जैसे ही डूंगर सिंह नीचे से निकले, उन कन्याओं के नील डालते ही धड़ शांत हो गया। न मृत्यु का भय, न जीवन से प्रीत, शिश कटे पर धड़ लड़े, यही राजपूती रीत। बहावलपुर जो कि पाकिस्तान में है, जहाँ डूंगर सिंह भाटी जी का धड़ गिरा, वहाँ इस योद्धा को मुंडा पीर कहा जाता है। इस राजपूत वीर की समाधि पर उनकी याद में हर साल मेला लगता है और मुसलमानों द्वारा चादर चढ़ाई जाती है। वहीं दूसरी ओर भारत के जैसलमेर का मोकला गांव है, जहां उनका सिर कटकर गिरा, उसे डूंगर पीर कहा जाता है। वहां एक मंदिर बनाया हुआ है और हर रोज पूजा अर्चना की जाती है। डूंगर पीर की मान्यता दूर दूर तक है और दूर दराज से लोग मन्नत मांगने आते हैं। कमेंट में जय राजपुताना जरूर लिखें।